Hello my dear student, welcome back on my YouTube channel uniquestudy.com, and today we are going to discuss about the chapter the untrained mathematician. Okay, तो यहाँ पर जो है अनट्रेंड मैथमेटिशियन के बारे में हम लोग जो है समझेंगे। इसमें जो है राइटर ने क्या कहा है, ये बहुत बेहतरीन कहानी है और हमको इंस्पिरेशन भी देती है। और ये किस तरह से जो है आप लोग जानते होंगे, श्रीनिवास रामानुजन का नाम सुने होंगे, वो किस तरह से जो है स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, उन चीज़ों को भी यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। दे वर कम्प्लीटली डिफरेंट इन एवरी रिस्पेक्ट। ओके, वन केम फ्राम ए पुअर फैमिली इन ए रिमोट टाउन इन ए साउथ इंडिया, द अदर फ्राम ए प्रिविलेज बैकग्राउंड इन इंग्लैंड। अब यहाँ पर जो है बताया गया है कि वे जो यानी कि दो लोगों की बात कर रहा है कि दे वर कम्प्लीटली डिफरेंट, यानी कि वे दोनों जो है बहुत ही अलग थे, पूरी तरह से अलग थे। इन एवरी रिस्पेक्ट, यानी कि जो भी रिस्पेक्ट दिया जा रहा था, जो भी समानता, उन सभी से वो अलग थे। एक जो है एक गरीब फैमिली से आता था, ठीक है, जो कहाँ पर रहता था, साउथ इंडिया के एक छोटे से कस्बे में रहता था। जबकि दूसरा जो है प्रिविलेज मतलब कि अभिजात वर्ग से आता था, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड जिस मतलब कि वो एक अमीर परिवार से आता था, जो कहाँ पे, इन इंग्लैंड में। ठीक, वन वाज ए सेल्फ थॉट मैथमेटिशियन, एक जो है अपने अध्ययन से जो है मैथमेटिशियन बना था। जबकि अदर वाज एजुकेटेड इन ए एलियट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है। जो दूसरा जो था वो एक एलियट, ठीक है, एलियट मतलब होता है एक्सक्लूसिव, यानी कि जो है बड़ा स्कूल होता है, हर चीज़ से संपन्न रहता है। उस स्कूल में जो है, जिस स्कूल का नाम था एलियट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है, वहाँ से उसने जो है अपना एजुकेशन पाया था, ठीक है। देयर फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन बिगेन विद ए सीरीज ऑफ लेटर्स दे रोड टू ईच अदर, ठीक है। वो उनकी जो मित्रता थी और जो है आपसी सामंजस्य था वो शुरू हुआ, ठीक है। और ये सीरीज किससे शुरू हुआ? ये सीरीज शुरू हुआ है कि लेटर को लिखने से, यानी कि एक दूसरे को लेटर लिखने से ये सारी मित्रता और कोलैबोरेशन और आपसी जो सहयोग था ये सारा बढ़ा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो है इस चैप्टर को शुरू करते हैं। द 5 years ओल्ड बॉय डिड नॉट लाइक स्कूल, यानी कि 5 साल का जो बच्चा था उसे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऑल्दो स्कूल वाज ओनली द फ्रंट पोर्च ऑफ ए हाउस, यहाँ पर पोर्च मीन्स होता है, ठीक है, पोर्च मीन्स होता है कोर्टयार्ड, इसको कह सकते हैं हिंदी में बरामदा, ठीक है। जबकि जो उसका स्कूल जो था, ठीक है, ठीक उसके बरामदे, यानी कि उसके घर का जो बरामदा था, तमिलनाडु में जो घर का बरामदा था, ठीक उसी के सामने था, ठीक है। ही डिड नॉट वांट टू सिट विथ हिज आर्म्स फोल्डेड, यानी कि वो जो है नहीं बैठना चाहता था। किस तरह से? अपने हाथों को मोड़ करके नहीं बैठना चाहता था। विथ फिंगर, और अपने उंगलियों को लिप्स पे रख करके नहीं बैठना चाहता, यानी जिस तरह से विद्यालय में जो है अक्सर लोगों को, बच्चों को डांट के जो है उंगलियों पे फिंगर, मुंह पे फिंगर रख करके और जो है उसे हाथ फोल्ड करके जो है बैठवाया जाता है, वैसा ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, ठीक है। ही रेन होम मोस्ट ऑफ द डेज, वो अधिकतर जो है अपने घर भाग आता था। जब भी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती थी तो वो अपने घर पे भाग आता था। हिज फैमिली साउथ द हेल्प ऑफ ए पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, टू मेक हिम अटेंड स्कूल। अब उनकी जो फैमिली थी, ठीक है, जो उनकी फैमिली के जो परिवार थे, वो अक्सर जो है पुलिस जो कांस्टेबल होते हैं उनका हेल्प लेते थे ताकि उनका बच्चा जो है स्कूल अटेंड करे, ठीक है। जैसे डरा के धमका के बच्चों को जो है ले जाया जाता है, स्कूल अटेंड करवाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर उसकी फैमिली वाले भी करते थे। दैट दिस बॉय वुड ग्रो अप टू बी श्रीनिवास रामानुजन, जब ये लड़का बड़ा हुआ, जो लड़का वो था, वो जब बड़ा हुआ तो वो क्या, कौन था? वो श्रीनिवास रामानुजन था, ठीक है। द मैथमेटिकल जीनियस, जो एक मैथ का बहुत ही जीनियस यानी कि प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति था। वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड, पूरी तरह से अप्रत्याशित, यानी कि उसके जैसा कोई था ही नहीं, ऐसी थिंकिंग उसकी थी, ऐसी उसका माइंड था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वाइल बॉयज ऑफ हिज एज प्लेड ऑन द स्ट्रीट ऑफ सरंगपानी सन्निधि स्ट्रीट इन कम्बोकनम, रामानुजन वर्कड ऑन मैथमेटिक्स फॉर
आवर्स टुगेदर। अब यहाँ पर जब उसकी उम्र के जो बच्चे थे वो अक्सर क्या करते थे, गलियों में सारंग पानी समृद्धि जो है खिला करते थे। वो भी कहाँ पे, कुंभकोणम जो है एक जगह है, कुंभकोणम जो है एक जगह है। और जबकि वहाँ पर जो है रामानुजन क्या करते थे, वो घंटों जो है, ठीक है, मैथ के साथ, मैथमेटिक के साथ जो है काम करते थे। यानी कि मैथ लगातार वो करते थे, वहाँ मैथ के साथ वो खेलते, क्या करते, वो अपना मैथ के साथ जो है लगे रहते थे, उसी को सॉल्व करते थे, उसे पढ़ते थे, ठीक। टू हेल्प विथ देयर कैश स्ट्रेप्ड मीन्स होता है हैविंग वेरी लिटिल मनी, ठीक है। अब उनके जो है पैसे उनके पास बहुत कम थे। एग्जिस्टेंस हिज फैमिली टुक इन ए क्या नाम है, बोर्डर्स टू ऑफ हुम वेयर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। अब पैसों की कमी की वजह से जो उनकी फैमिली जो थी, ठीक है, उसे जो उन्हें कहाँ लेके गई, उन्हें बॉर्डर स्कूल में लेके गई। टू ऑफ हुम वर इन ए गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, जो कि क्या थी, लगभग 2 गवर्नमेंट स्कूल थी। नोटिसिंग रामानुजन्स गिफ्ट, ठीक है, रामानुजन की जो गिफ्ट मिला था, यानी कि जो गॉड गिफ्ट मिला था, जो उनके पास जो है एक धन था, गिफ्ट था, उपहार था, वो क्या था, दिस 2 यंग मैन शेयर्ड वाट एवर दे न्यू विथ हिम, ठीक है। दिस 2 मैन यानी कि 2 जो लड़के थे, ठीक है, कि वो क्या किए, वो शेयर किए, जो भी उनके पास था, जो भी वो जानते थे, वो उनके साथ शेयर किए। रामानुजन सून devoured their textbook and pestered them for more books फ्राम द कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है। अब ये डेवोट मतलब होता है स्वेलो करना, यानी कि यहाँ रामानुजन ने जो टेक्स्ट बुक था उसको स्वेलो नहीं कर लिया, स्वेलो मतलब निगल नहीं लिया, उसे पूरी तरह से पढ़ डाला, ठीक है। रामानुजन ने जो है क्या किया, जो टेक्स्ट बुक था उनका, मैथ का जो टेक्स्ट बुक था, उसे अच्छे से जो है उसे रट दिया, पूरा पढ़ दिया, पूरा सॉल्व कर दिया। एंड प्रेस्टर्ड मीन्स द मेक ट्रबल, और वहाँ के जो लाइब्रेरियन थे उनको परेशान करने लगे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें और किताबें चाहिए थी, कॉलेज की लाइब्रेरी से और किताबों के लिए वो वहाँ पे परेशान करने लगे, ठीक। अब आगे क्या हुआ, द एम्बिशन विद द मैथमेटिक्स वुड प्रूव टू बी ए प्रॉब्लम, ठीक है। एम्बिशन मीन्स एक जुनून होता है, ठीक है, एम्बिशन मीन्स होता है जुनून, ठीक। उसकी जो जुनून थी, यानी कि रामानुजन की जो जुनून थी, मैथमेटिक्स वुड प्रूव टू बी ए प्रॉब्लम, ठीक है। मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम थे उसे प्रूव करने का, ठीक है, मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम थे, जो क्वेश्चन थे, उसे प्रूव करने का जो है एक जुनून सा सवार था उनके अंदर। एज ही स्लोली लॉस्ट इंटरेस्ट इन अदर सब्जेक्ट, और इसी की वजह से धीरे धीरे जो दूसरे सब्जेक्ट से उनकी रुचि जो है कम हो गई। एंड ही डिमोस्ट्रेट मैजिक स्क्वायर टू हिज क्लासमेट इन ए हिस्ट्री क्लास, ठीक है। और जब भी हिस्ट्री क्लास में वो जाते थे अपने क्लासमेट के साथ जो है मैजिक स्क्वायर आपको बता दें, यहाँ पर एक फिगर छोटा सा बना हुआ है, इसी को हम कहते हैं मैजिक स्क्वायर, ठीक है। तो वो अपने क्लासमेट के साथ जो है बैठ करके अक्सर मैजिक स्क्वायर की तरफ ध्यान दिया करते थे, ठीक है। ऑल्दो इज क्वाइट कम्पिटेंट मीन्स गुड एट, ओके। Although quite competent in English, as his letters written later in English would reveal, okay, he failed in English। अब शुरू में क्या था, उनका जो इंग्लिश था वो काफ़ी इंग्लिश में अच्छे थे, ठीक है। एज हिज लेटर, जैसे कि उनके पत्र से जो है उन्होंने जो भी पत्र लिखा उनसे पता चलता है, लेकिन क्या हुआ, उनकी इंग्लिश में वुड रिवील ही फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वो इंग्लिश में फेल हो गए थे, ठीक। दिस लेड टू हिज स्कॉलरशिप बीइंग विदड्रॉ, और इसी की वजह से जो उनको स्कॉलरशिप मिलता था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में थे, एडमिशन हुआ था, वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप मिलता था, विच ही कुड इल ऑफर्ड मीन्स नॉट ऑफर्ड, यानी कि अब उन्हें वो मिलना बंद हो गया था, ठीक है। तो फेल होने की वजह से अब उनको जो है स्कॉलरशिप जो था वो अब नहीं मिल रहा था, ओके। रामानुजन देन मूव्ड टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस इन मद्रास। अब जो है जब वहाँ पर फेल हो गए तो रामानुजन कहाँ पर गए, मद्रास गए, अपनी दादी माँ के घर पे, ठीक है। एंड सिक्योर्ड एडमिशन इन पचैयप्पा कॉलेज, और उन्होंने एडमिशन कहाँ लिया, उन्होंने अपना एडमिशन कहाँ लिया, वो पचैयप्पा कॉलेज करके था मद्रास में ही, वहाँ पे उन्होंने अपना एडमिशन लिया। हिज मैथ टीचर वर वेरी इम्प्रेस्ड, ठीक है। उनके जो मैथ के टीचर थे उस कॉलेज के, वो उनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए। एज ही कुड वर्क आउट प्रॉब्लम स्कीपिंग मोस्ट ऑफ द स्टेप्स, ही कुड वर्क आउट, यानी कि वो पहले ही कर सकते थे
आउट प्रॉब्लम स्कीपिंग मोस्ट ऑफ द स्टेप, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होती थी वो उनसे कई स्टेप आगे ही रहते थे, ठीक है। मच टू द बिलीवर्ड bewilderment, okay, you can see here bewilderment मीन्स घबराहट होता है, ठीक है। एंड कन्फ्यूजन ऑफ हिज क्लासमेट, ठीक है। और उनके अक्सर क्या जो है उनके क्लासमेट को अगर कोई भी घबराहट होता था या फिर कन्फ्यूजन होता था, वो उसको भी क्या करते हैं, हेल्प करते थे उसे सॉल्व करने में। बट हियर अगेन ही डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन द अदर सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर भी उनके साथ वही घटना घटी, वो दूसरे सब्जेक्ट पे क्या किए, कंसंट्रेट नहीं कर पाए, यानी कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए, ठीक है। एंड फेल्ड हिज FA, और वो FA में जो है क्या हो गए, फेल हो गए, अपने FA में वो फेल हो गए। FA मतलब कि फेलो ऑफ आर्ट्स में, ठीक है। एग्जामिनेशन ट्वाइस इन ए रो, ठीक है, 2 बार वो भी फेल हुए, ठीक है, उसी चीज़ में वो 2 बार फेल हुए। बाई नाउ एवरी वन एक्नॉलेज हिज जीनियस, जबकि सभी लोग जानते थे उसके जीनियस को, सभी लोग स्वीकार करते थे, सभी लोग जानते थे कि वो जीनियस है। बट द एजुकेशनल सिस्टम वाज सच दैट ही कुड नॉट ऑब्टेन ए डिग्री, ठीक है। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम था, जो शिक्षण प्रणाली थी, वाज सच दैट ही कुड नॉट ऑब्टेन, यानी कि इन सभी के बावजूद भी जो है शिक्षा प्रणाली ने उन्हें जो है क्या दिया, डिग्री नहीं दे सकी, ठीक है, वो डिग्री नहीं ले सकी। इन सभी चीज़ों के बावजूद भी वो शिक्षा प्रणाली से डिग्री नहीं ले सके, क्योंकि डिग्री इस समय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वही चीज़ इनके साथ हैपन हुआ है। एट 20, यानी कि जब 12 साल के हो गए, 20 मतलब कि 20 साल के हो गए, ही हैड नो क्वालिफिकेशन टू स्पीक ऑफ, यानी कि अब वो कहने के लिए उनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं था, क्योंकि वो फेल होते गए, इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो कॉलेज में भी वो फेल ही हुए। तो जब फेल होते गए तो उनके पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं, एंड नो जॉब, और कोई नौकरी भी नहीं था। बट ही हैड लार्ज नोटबुक्स फिल्ड विथ हिज इंट्रिकेट थियरम एंड फार्मूलाज। अब यहाँ पर कह रहा है बट ही हैड लार्ज नोटबुक, लेकिन उनके पास एक बड़ा सा जो है नोटबुक था, ठीक है। और नोटबुक के साथ साथ फील्ड विद द इंट्रिकेट मीन्स होता है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, यानी कॉम्प्लिकेट मतलब होता है जटिल, ठीक है, जो जिसमें क्या था, जटिल थियरम था। थियरम मतलब होते हैं सिद्धांत, ठीक है, जो उनके जटिल सिद्धांत थे, एंड फार्मूला थे, ठीक है, फार्मूला एंड थियरम, कॉम्प्लिकेटेड थियरम भरे पड़े थे उसमें, ठीक। ए फ्रेंड अरेंज्ड फॉर हिम टू मीट इन्फ्लुएंशियल मैन, ठीक है, उनके दोस्तों ने एक मीटिंग अरेंज की, ठीक है। किस चीज़ की मीटिंग अरेंज करी, एक प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने की मीटिंग अरेंज की, जो क्या कर सकता था, हु सपोर्टेड हिम फाइनेंशियली, जो उन्हें जो है आर्थिक मदद दे सकता था, उससे उन्होंने मीटिंग फिक्स की ताकि वो जो है कर सके। अब इन द ईयर 1911 में रामानुजन फर्स्ट पेपर वाज पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। उनका जो है, अब जो भी उनका थियरम था, फार्मूला था, उन्होंने लिखा था, ठीक है, उसमें से जो 1911 में रामानुजन ने अपना फर्स्ट पेपर उनका पब्लिश्ड हुआ था, और कहाँ पर पब्लिश्ड हुआ था, जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में पब्लिश्ड हुआ था। ही डिड नॉट ऑफर एनी प्रूफ फॉर हिज थियरम्स, ठीक है। अब उन्होंने जो है जो भी थियरम लिखे थे, ठीक है, जो भी थियरम लिखे थे वो उनका जो है क्या नाम है, कोई भी प्रूफ यानी कि सिद्ध करने का ऑफर वो नहीं दिए थे, ठीक। परहैप्स बिकॉज ही सॉ नो नीड फॉर देम, शायद उनको ये लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैथ जब भी सॉल्व करते हैं तो उसमें जो है हम लोग अक्सर प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उनको लगा कि ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेंटली वर्किंग आउट इक्वेशन एंड लीडिंग डायरेक्टली टू द रिजल्ट, वो किसी भी इक्वेशन को डायरेक्ट करते थे और अपने माइंड में ही जो है उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसका वर्क करके जो है उसका रिजल्ट आउट कर देते थे, ठीक है, डायरेक्टली उसका रिजल्ट बता देते थे। ये उनका जो है थियरम था, जो कि सही नहीं था, ठीक है। द नेक्स्ट ईयर्स, अगले साल क्या हुआ, नग्ड बाई ए फ्रेंड, उसके जो मित्र थे उस मित्र के मनाने के पे ही अप्लाइड फॉर ए जॉब, उन्होंने जो है एक जॉब के लिए अप्लाई किया, कहाँ पर, विद द मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में जो उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक। 3 वीक्स लेटर, 3 सप्ताह बाद, बिगिनिंग 1 मार्च 1912, यानी कि 1 मार्च
1912 की शुरुआत में ही रामानुजन वाज वर्किंग एज ए क्लर्क। ठीक है, रामानुजन जो है काम करने लगे किस रूप में, क्लर्क के रूप में काम करने लगे। ठीक, एट ए सैलरी ऑफ 30 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि 30 रुपये हर महीने के तहत वो जो है 1 मार्च 1911 की शुरुआत में एक क्लर्क के रूप में काम करने लगे। ठीक, एस नारायण लैयर द मैनेजर ऑफ द मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, जो एस नारायण करके यहाँ पर नाम दिखाया जा रहा है, ये एस नारायण लैयर जो थे वो क्या थे, जो जिस कंपनी में वो जॉब कर रहे थे यानी कि मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कंपनी के वो क्या थे, मैनेजर थे। ठीक, मैनेजर और बॉस भी थे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे वाज ए मेंबर ऑफ द मैथमेटिकल सोसाइटी, और इसी के साथ साथ क्या थे, वो एक मेंबर भी थे, मैथमेटिकल सोसाइटी के मेंबर भी थे, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात थी ये रामानुजन के एक स्टेप आगे बढ़ने का। ठीक, रामानुजन नाउ हैड ए एस नारायण लैयर टू एडवाइज हिम, और जो रामानुजन को जो है एस नारायण लैयर ने जो है उन्हें एक एडवाइस दिया। क्या एडवाइस दिया, ही एक्सप्लेन टू रामानुजन, उन्होंने रामानुजन को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि हिज हैबिट ऑफ द मर्जिंग मेनी स्टेप्स वुड नॉट बी ईजी फॉर अदर्स, यानी कि जो उनकी एक आदत है कई स्टेप्स को वो जो है एक ही स्टेप में रख देते हैं, जो कि दूसरों के लिए आसान नहीं होती है उसे समझना। ठीक, ही परसुएटेड रामानुजन टू एट लीस्ट एड ए फ्यू मोर इन बिटवीन, और उन्हें जो है उन्हें इंकरेज किया। ठीक है, किस लिए कि वो रामानुजन को ये कहा कि तुम कम से कम कुछ और स्टेप जो है उसमें ऐड करो, सो दैट हिज अप्रोच कुड बी एक्सप्लेन, ताकि वो अपने जो अप्रोच है, ठीक है, जो विचार है उसे और अच्छे से बेहतर से एक्सप्लेन करो हर एक स्टेप में। ठीक, दे रामानुजन रोड टू G.H. हार्डी ए मैथमेटिशियन एट कैम्ब्रिज, अब उसके बाद जो है रामानुजन ने जो है एक पत्र लिखा, किसे लिखा, एक पत्र G.H. हार्डी को एक पत्र लिखा, जो एक क्या थे, कैम्ब्रिज के मैथमेटिशियन थे। ठीक, अब ये पत्र में उन्होंने क्या क्या लिखा है, चलिए इस पत्र को भी पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि क्या क्या है इसमें। ओके, मद्रास 16 जनवरी 1913, अब ये मद्रास में जो है ये लेटर लिखा गया है 16 जनवरी 1913 को, और ये क्या करते हैं, डियर सर आई बेग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, यानी कि आप अपना परिचय देता हूँ टू यू एज ए क्लर्क इन ए अकाउंट डिपार्टमेंट, मैं एक जो है अकाउंट डिपार्टमेंट में क्लर्क हूँ, वो भी कहाँ पर, पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस एट मद्रास के पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस में मैं एक अकाउंट डिपार्टमेंट में क्लर्क हूँ। ठीक है, ऑन ए सैलरी ऑफ 1 minute, okay, now on a salary of only $20 पर एनुअल, यानी कि वार्षिक मेरी जो सैलरी है वो भी कितनी है, $20 है। आई एम नाउ अबाउट 23 ईयर्स ऑफ एज, और इस समय मैं कितने वर्ष का हूँ, मैं 23 यानी कि 23 साल का हूँ। आई हैव हैड ए यूनिवर्सिटी एजुकेशन, आई हैव नो, यानी कि मेरे पास कोई भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि मेरे पास किसी भी तरह का यूनिवर्सिटी एजुकेशन का कहने का मतलब ये है कि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है। बट आई हैव अंडरगॉन द ऑर्डिनरी स्कूल कोर्स, लेकिन मैंने जो है ऑर्डिनरी स्कूल यानी कि साधारण स्कूल में जो है कुछ कोर्स किए हैं। ठीक, आफ्टर लीविंग स्कूल आई हैव बीन एम्प्लॉइंग द स्पेयर टाइम एट माई डिस्पोजल्स टू वर्क एट मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर कह रहा है जब मैंने स्कूल छोड़ दिया था तो मैं जो है अपना अधिकतर समय, ठीक है, जो स्पेयर टाइम था, खाली समय था, मैं जो है कहाँ पर व्यतीत कर रहा था, मैथमेटिक्स करने में व्यतीत कर रहा था। आई हैव नॉट ट्रोडन मीन्स होता है मीन, ठीक है, ट्रोडन थ्रू द कन्वेंशनल मीन्स होता है ट्रेडिशनल, ठीक है, कन्वेंशनल मीन्स होता है ट्रेडिशनल रेगुलर कोर्स विच इज फॉलोअर्ड इन यूनिवर्सिटी कोर्स। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं जो है अभी तक कोई भी ऐसा कोई भी जो है पारंपरिक या नियमित कोर्स नहीं किया हूँ जो किसी भी यूनिवर्सिटी के जरिए होता हो, ठीक है। बट आई एम ए स्ट्राइकिंग आउट ए न्यू पाथ फॉर माई सेल्फ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है क्या किया हूँ, स्ट्राइकिंग
आउट ए न्यू पाथ, यानी कि मैंने अपना खुद का एक रास्ता जो है बनाया है, खुद का एक रास्ता क्रिएट किया है। आई हैव मेड ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डाइवर्जेंस सीरीज, ठीक है, मैंने एक स्पेशल यानी कि जो है विशेष रूप से इन्वेस्टिगेशन किया है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन निरीक्षण किया है डाइवर्जेंट सीरीज इन ए जनरल and the result I get are turned by the local mathematician as a startling। ओके, अब जो इसका रिजल्ट क्या हुआ है, जैसे लोकल मैथमेटिशियन के लिए जो है ये स्टार्टिंग में जो भी होता है वो एकदम इजी बना देगा, ठीक। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द इनक्लोज पेपर, मैं आपसे ये विनय करता हूँ, ठीक है, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अंदर रखा हुआ पेपर है, ठीक है, उसको मतलब कि ओपन करिए। बीइंग पुअर इफ़ यू आर कन्विंस्ड दैट देयर इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू, यानी कि वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, बीइंग पुअर मतलब कि ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन अगर उसमें से कोई भी चीज़ें आपको कन्विंस कर रहा है, ठीक है, आपको जो है अच्छा लगा, तो जो एनीथिंग ऑफ वैल्यू जो भी उसमें आपको लगे कि हाँ ये चीज़ वैल्यूएबल है, आई वुड लाइक टू हैव माई थियरम पब्लिश्ड, तो मुझे जो है किस चीज़ में खुशी होगी कि आप उस चीज़ को जो है उस थ्योरम को क्या करें, पब्लिश कराए, उसमें मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है। अब आगे क्या होता है, आई हैव नॉट गिवन द एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन नॉर एक्सप्रेशन दैट आई गेट, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि आई हैव नॉट द एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन, वास्तविक रूप से मैं जो है निरीक्षण करता नहीं हूँ, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन मतलब निरीक्षण करना होगा, वास्तविक निरीक्षण करता नहीं हूँ, नॉर एक्सप्रेशन दैट, न ही अच्छा जो है व्यक्त करने वाला हूँ, ठीक है, व्यक्ता हूँ, दैट आई गेट, जो भी चीज़ मैंने किया है, जो भी चीज़ मैंने थ्योरम वगैरह राइट किया है, वो जो भी चीज़ है उसमें मैं बेहतर नहीं कर पाया हूँ। आई हैव इंडिकेटेड द लाइन्स ऑन विच प्रोटीज, लेकिन फिर भी मैंने जो है इंडिकेट कर दिया है, ठीक है, उन सभी लाइन को विच आई प्रोसीड, जिन चीज़ों को और आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। बीइंग अनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि अनुभवहीन होने पर भी आई हैव वुड वेरी हाईली वैल्यू एंड एडवाइस यू गिव मी, ठीक है। तो मैं अनुभवहीन हूँ और मैं जो है आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो वैल्यूएबल जो एडवाइस हो, ठीक है, जो बेशकीमती सलाह हो, वो भी आप मुझे जो है दें, ठीक है। रिक्वेस्टिंग टू बी एक्सक्यूज्ड फॉर द ट्रबल आई गेव यू, और साथ ही साथ वो रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मुझे जो है मैंने जो भी आपको परेशानी दी है, जो भी समस्याएं मैंने आपके सामने क्रिएट की है, उसके लिए मैं जो है एक्सक्यूज करता हूँ, यानी कि माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। आई रिमेन डियर सर योर ट्रूली, और फिर यहाँ पर जो है वो अपनी बात रख करके जो है पत्र को बंद कर देते हैं। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं कि वीडियो जो है बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि चैप्टर भी बड़ा है और कोशिश कर रहे हैं। ओके, द इनक्लोज 9 पेज हैड थियरम्स, ठीक है, जो 9 पेज का जो है थियरम अंदर रखा हुआ था, बिगिनिंग फ्रॉम द नंबर थियरम टू डिफाइन इंटरगल्स, ठीक है। वो क्या किया था, इंटरगल्स जो होते हैं उनको डिफाइन किया था, बहुत सारे इंटरगल्स को डिफाइन किया गया था, ठीक। एंड रामानुजन हैड रिटन लेजिबली एंड नीटली टू द गिव हिमसेल्फ ए फेयर चांस एट बीइंग अंडरस्टूड, ठीक है। और जो रामानुजन ने क्या किया था, वो उसे लिखा था, लिजिबली लिखा था, ठीक है, लहजे से लिखा था, एंड नीटली मीन्स साफ सुथरा लिखा था। क्यों? क्योंकि टू गिव हिमसेल्फ फेयर चांस, वो अपने आप को जो है एक अवसर देना चाहते थे एट बीइंग अंडरस्टूड, ताकि वो दूसरे को समझा सके, ठीक है, वो एक समझ सके, वो खुद ऐसा चाहते थे। इन कैम्ब्रिज, अब कैम्ब्रिज में जब उनका लेटर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है देखते हैं। इन कैम्ब्रिज गॉडफ्री हेरोल्ड हार्डी रीड द लेटर, ठीक है, जो हेरोल्ड हार्डी थे उन्होंने जो है पत्र को पढ़ा, एंड टुक ए कैजुअल लुक एट ए पेज, ठीक है, और सरसरी निगाह से जो है पेज को देखा, ठीक है, एंड इंटेलिजेंटली डिसमिस द इंडियन, और उसे इस चीज़ ये करके इग्नोर कर दिया कि ये जो है कोई इंडियन है, ठीक है। अनदर क्रैंक, ठीक, अनदर क्रैंक मीन्स क्या होता है, क्रैंक मीन्स होता है समवन विथ ए स्ट्रेंज आइडिया, ठीक है, मतलब कि उनके विचित्र आइडिया को ये सोच के जो है इग्नोर कर दिया कि वो इंडियन है, ठीक। ही देन वेंट अबाउट हिज डे एज यूजुअल, और वो अपने काम में जो है चले गए जैसा कि हमेशा की तरह जाते थे, ठीक। बट समथिंग अबाउट द फार्मूलाज
इंट्रिग्यूस्ड हिम, लेकिन उसमें कुछ ऐसे फार्मूला थे जो जिनकी तरफ उनका खिंचाव बढ़ रहा था, यानी कि उनकी रुचि बढ़ रही थी। ठीक है, उन्होंने सरसरी निगाह से देखा था तो उसमें कुछ ऐसे फार्मूला भी उनकी नज़र में आ गए थे जो क्या कर रहे थे, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। ही डिसाइडेड टू कंसल्ट हिज फेलो, और उन्होंने आखिर में निर्णय लिया कि वो अपने जो सहयोगी मैथमेटिक यानी कि गणितज्ञ जो हैं जॉन एडरसन लिटिल वुड से जो है क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे। कंसल्ट मतलब कि उनसे राय मशवरा करेंगे। एज दे पॉर्ड ओवर, ठीक है, और पॉड ओवर मीन्स होता है रीड वेरी केयरफुली। जैसा उन्होंने जो है काफ़ी सावधानी से पढ़ा, क्या पढ़ा, पेपर टुगेदर, एक साथ दोनों लोगों ने बैठ के उसे जो है पढ़ा। दे रियलाइज दैट, उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, दे वर लुकिंग एट ए वर्किंग ऑफ ए ब्रिलियंट माइंड, यानी कि जो भी थियरम वो देख रहे हैं वो किसी जो है ब्रिलियंट माइंड, ठीक है, ब्रिलियंट माइंड में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के काम को देख रहे हैं। हार्डी वुड रिमार्क लेटर, हार्डी ने बाद में उस पर जो है रिमार्क भी किया था, यानी कि टिप्पणी भी की थी। सम ऑफ द फार्मूला डिफिटेड मी कम्प्लीटली, मीन उसमें से कुछ जो है फार्मूला मुझे पूरी तरह से क्या कर दिए थे, डिफिट कर दिए, यानी कि वो फार्मूला वो आज तक नहीं सॉल्व कर पाए थे। बहुत सारे फार्मूला थे जिसमें उन्होंने काम किया था लेकिन वो उसे सॉल्व नहीं कर पाए थे। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग इन ए लिस्ट लाइक देम, ठीक है, मैंने इनकी तरह जो है पहले कभी नहीं देखा था। ए सिंगल लुक एट देम इज ए इनफ टू शो दैट दे could only be written by a mathematician of a highest class। और फिर कह रहे हैं कि ए सिंगल यानी कि एक बार देखने पे ही जो है ऐसा लगता था, इतना पर्याप्त था कि ये बताता था कि दे कुड ओनली बी ए रिटन बाय ए मैथमेटिशियन, यानी कि ये जो थियरम लिखे गए थे, ठीक है, जो लिखे गए थे वो किसी मैथमेटिशियन के द्वारा लिखे गए थे जो क्या थे, हाईएस्ट क्लास, एक उच्च श्रेणी के मैथमेटिशियन के द्वारा लिखे गए थे, जो थियरम उन्होंने रामानुजन ने सेंड किया था। ठीक, अब आगे देखते हैं। दे मस्ट बी ट्रू, वास्तव में ये सही होना चाहिए। बिकॉज इफ़ दे वर नॉट ट्रू, अगर ये वास्तव में सही नहीं होते हैं, नो वन वुड हैव द इमेजिनेशन टू इन्वेंट देम, तो कोई भी ये कल्पना नहीं कर पाता कि ये कैसे जो है इन्वेंट होंगे, ठीक है, कोई भी ये कल्पना नहीं कर पाता। द बज क्रिएटेड बाय द पेपर्स कीप्ड कैम्ब्रिज, और जो है वो बहस के लिए जो है क्या हुआ, इस पेपर को जो है कैम्ब्रिज के मैथमेटिकल सर्कल में रखा गया जो काफ़ी एक्साइटेड रहा, ठीक है। और इसके बाद जो है हार्डी देन रोट टू रामानुजन, और हार्डी ने उसके बाद जो है रामानुजन को पत्र लिखा, ठीक है। हार्डी इन द मीन वाइल, और हार्डी उसी समय जो है उसी वक्त हैड सेट द व्हील्स इन मोशन, ठीक है, इसको और गति प्रदान की। गिलबर्ट वाकर ए फार्मर लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स एट ट्रिनिटी, तो यहाँ पर एक नाम है गिलबर्ट वाकर, जो क्या थे, एक फार्मर लेक्चरर थे, कहाँ के, ट्रिनिटी मैथमेटिक्स, ट्रिनिटी एक स्कूल का नाम है, इस कॉलेज का नाम है, वहाँ पे मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, ठीक है, एक फार्मर के रूप में। और ये क्या थे, धन्यवाद देने के रूप में जो है रामानुजन ने यहाँ पे पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिखा, आई एम वेरी मच ग्रेटिफाइड ऑन परस्यूटिंग, ग्रेटिफाइड मीन्स होता है यहाँ पर सीधे सीधे थैंकफुल, ओके, मैं आभारी हूँ, जिसको कह सकते हैं मैं बहुत ही आभारी हूँ। ऑन परस्यूइंग मतलब अब मेरे जो लेटर थे जो 8 फरवरी 1913 में सेंड किए थे उसे पढ़ने के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। आई हैव फाउंड ए फ्रेंड इन यू, मैंने आपके रूप में मैंने अपने एक मित्र को पा लिया है। हु व्यूज माई लेबर्स, जिन्होंने मेरे काम को देखा सिंपैथली यानी कि सहानुभूति की तरह से, ठीक है। व्हाट आई वांट एट दिस स्टेज इज फॉर ए एमिनेंट प्रोफेसर लाइक यू, ठीक है। अब ये क्या रहा है कि व्हाट आई वांट एट दिस स्टेज, मुझे इस स्तर पे आके अब क्या चाहिए, इच फॉर द एनिमेंट प्रोफेसर, यानी कि एनिमेंट प्रोफेसर के रूप में आपकी तरह एनिमेंट प्रोफेसर के रूप में मुझे अब और क्या चाहिए, रिकॉग्नाइज दैट देयर इज सम वर्थ इन मी, जो मेरी कुछ योग्यताओं को जो है पहचाने हैं, ठीक है। विच इनकरेज मी, जो मुझे जो है आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। नाउ टू प्रोसीड ऑनवर्ड, ताकि मैं अपने आप को और आगे बढ़ा सकूं। फॉर माई रिजल्ट आर वेरीफाइड टू बी ट्रू इवन दो आई मे
टेक माई स्टैंड अपॉन सिलेंटेड बेसिस, ठीक है। अब फॉर माई रिजल्ट, और मेरा जो परिणाम है वेरीफाइड टू बी ट्रू, वास्तव में आपने जो है उसे क्या किया, वेरीफाइड किया है। तो आई मे टेक माई स्टैंड अपॉन, ठीक है, स्टैंड अपॉन सिलेंटेड बेसिस, ताकि मैं जो है अपने आप को जो है एक बेसिस में तो आधार, एक शानदार आधार के रूप में जो है खड़ा कर सकूं। एनी सिंपैथिक लेटर्स फ्रॉम यू विल बी हेल्पफुल टू मी हेयर। एनी सिंपैथी यानी किसी भी तरह की सहानुभूति का जो अगर पत्र है जो आप मुझे भेजना चाहोगे, ठीक है, वो हेल्पफुल जो मेरे लिए सहायक होगा, ठीक है, टू मी हेयर, तो आप मुझे भेजें। टू गेट ए स्कॉलरशिप आइदर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर जो है ताकि मैं ये क्या कर सकूं, एक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकूं, किससे, यूनिवर्सिटी से या फिर सरकार से, ठीक। यानी कि वो कहने का मतलब रामानुजन का ये है कि आप जो है मुझे इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो कोई ऐसा भी कुछ लिख करके दे दीजिए, एक ऐसा लेटर लिख के दे दीजिए ताकि मैं जो है यहाँ पर सरकार को या जो है किसी यूनिवर्सिटी को दिखा दूँ, ताकि वो मुझे जो है कुछ स्कॉलरशिप दे, ताकि मैं वहाँ पर आ सकूँ और ये थियरम को जो है कर सकूँ, ठीक। अब आगे क्या है, यू में जज मी हार्ट दैट आई एम साइलेंट ऑन द मेथड ऑफ प्रूफ, ठीक है। यू में जज मी हार्ड, ठीक है, आप मुश्किल से ही मुझे जो है जज कर पा रहे होंगे, दैट आई एम साइलेंट ऑन द मेथड ऑफ प्रूफ, ठीक है, जो भी मेथड है प्रूफ करने का जो मेथड है मैं उस पर शांत हूँ। यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो माई मेथड ऑफ प्रूफ इफ़ आई इंडिकेट्स द लाइंस ऑन विच, ठीक है, जब तक मैं जो है वहाँ पर नहीं आकर के उसे जो है इंडिकेट करूँ, लाइन को इंडिकेट करूँगा, तब तक जो है आप उसे प्रूफ नहीं कर पाओगे। विच आई प्रोसीड इन ए सिंगल लेटर, ठीक है, एक सिंगल लेटर के थ्रू। आई डू नॉट मीन दैट द मेथड शुड बी बोरिड विथ मी, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो भी मेथड है वो मेरे साथ ही दफन हो जाए, ठीक है, जो भी उन्होंने चीज़ प्रूव किया है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर है थोड़ा सा और बचा है। इन अप्रैल 1914, ठीक है, 1914 में हार्डी अरेंज फॉर रामानुजन टू ज्वाइन कैम्ब्रिज, हार्डी ने जो है अरेंज किया कि रामानुजन जो है कैम्ब्रिज को ज्वाइन करे। हार्डीज फ्रेंड जो थे, जिनका नाम जो कि एक मैथमेटिशियन थे, एरिक हेरोल्ड्स नेविल्स, ठीक है, वो क्या किए, वो रामानुजन के साथ जो है मद्रास से इंग्लैंड आए, ठीक है। इन द फॉलोइंग ईयर्स, अगले कुछ वर्षों में हार्डी और रामानुजन कोलैबोरेटेड, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग किए। मेनी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिश्ड ज्वाइंट पेपर, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है किए और बहुत सारे प्रोजेक्ट पेपर को जो है ज्वाइन करके जो है उन्हें पब्लिश्ड भी करवाया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे जो है रामानुजन है और यहाँ पर ये हार्डी है, ओके। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, वी मेट इन द नेक्स्ट वीडियो।